तो दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को सारी घटनाओं के बारे में मैंने जो वीडियो बनाई थी या जो वीडियो बनाया था मैंने और आप सभी लोगों को बताया था। आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। इस तरीके से जो भी वारदात मुझे मिलेगी आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत करती रहूंगी या वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि पंडित बिहारी लाल व्यास जी का जो मकान है, ये मकान से ही निकले थे उनके 3 बच्चे, छोटे छोटे पोता पोती, और निकली थी उनकी मतलब बहू और बेटे। तो ये एक एयर होस्टेस की भी कहानी इसमें बहुत ज़्यादा ही वायरल है। और इस तरीके से एयर होस्टेस ये मिजोरम की हैं और उस जगह से आती हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। इस सपना को कैसे सपना टूटता है, कैसे उनके माता पिता रोते हैं, कैसे बिछुड़ते हैं, कैसे बिछड़ जाते हैं पूरा परिवार, किस तरीके से सब चीज़ घटनाएं घटती हैं, सब चीज़ की जानकारियां हैं इसमें। आप लोग वीडियो को पूरा ही देखिएगा तो बहुत ज़्यादा जो है सो इसमें देखिए किस तरीके से एक इंसान जो बच के आते हैं उनसे कैसे मोदी जी मिलने जाते हैं। और ये जो आपको घर दिखा रही हूँ मैं, ये घर है पंडित व्यास जी का, जो कि बच्चे लंदन के लिए रवाना हुए थे। वह 3 बच्चे छोटे छोटे जो कि ट्विंस थे, 2 बेटे थे, एक लड़की थी जो कि अपने सपने को लेकर के उड़ान भर रहे थे बैठ करके फ्लाइट में। अब फ्लाइट किस तरीके से ध्वस्त हुई, कितनी तकनीकी खराबी आई, किस तरीके से उसमें से कौन कौन बचा। तो गाइस बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दिल को झकझोर देती हैं। और ये परिवार जो है सो बहुत ज़्यादा जो है सो इसकी चर्चाएं हैं, जो कि परिवार के 4-5 लोगों को खोया है। बूढ़े माता पिता हैं जो कि बहुत ही ज़िंदगी में जो है तकलीफ़ है, और हमेशा ही उनके घर पे पुलिस जाती है और लोग इंक्वायरी के लिए जाते हैं या पूछताछ। और ये घर अपना परिवार को छोड़ दिया, पूरा ही वीराना हो गया घर, पूरा ही दिखाने से क्या ही करने से। लेकिन आप तक ये सारी जानकारियां किस तरीके से ढूंढ करके मैं लाती हूँ, कैसे वारदात हुई, किस तरीके से तकनीकी खराबी हुई, कितनी परेशानियों से एक इंसान उसमें कैसे धीरे से बच के निकलता है, आप सभी लोग देखिए। और कैसे ये जो इंसान बच के, कैसे किस्मत वाले हैं जो कि इस एरोप्लेन से बच के निकलते हैं धीरे धीरे निकल करके और सामने सबके आते हैं और सारी कहानी अंदर की बताते हैं। को बनाती रहूंगी। तो वीडियो में जो है सो एक एयर होस्टेस की कहानी है जो कि मिजोरम से हैं, और वो एयर होस्टेस कैसे उड़ान भरती हैं, कैसे अपने सपने को सजोती हैं, किस तरीके से उनके सपने होते हैं कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। और एयर होस्टेस बनने के लिए बखूबी ही तैयारी करती हैं, फिटनेस है, अपना शरीर को बनाती हैं, अपने बुद्धि को बनाती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं। ऐसे ही फ्लाइट में एयर होस्टेस नहीं होती हैं। अपने घर से अपने माँ को, अपने पिता को, सबको जो है सो प्रणाम करके घर से निकलती हैं और घुसती हैं जब फ्लाइट में। किस तरीके से फ्लाइट में घटना घटती है, मात्र 10 या 5 मिनट भी नहीं फ्लाइट उड़ती है और फ्लाइट ध्वस्त हो जाती है। और एक फैमिली है जो व्यास जी की, जो पंडित व्यास जी की जो परिवार है, उसमें आप लोग को पता है कि कितना वायरल घटना घटी है, जो कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वैसे तो बहुत सारी फैमिली है जो कि इस परिवार को मैंने दिखाया है, बहुत सारे परिवार को, जितनी मुझे स्टोरीज मिली, जितना जानकारी है उस चीज को मैंने आप सभी लोगों को बताया है। और आप सभी लोगों ने बखूबी उस वीडियो को पसंद किया है गाइस। तो इसलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो भी उसी मैटर पे, उसी आधार पे मैं लाई हूँ, किस तरीके से घटना घटी है। तो तरीका जो है सो फ्लाइट जो है, फ्लाइट के जो पंखे होते हैं, पंखे में स्क्रैच भी नहीं आनी चाहिए गाइस। इतनी जानकारी होनी चाहिए कि स्क्रैच भी अगर हो गया फ्लाइट, तो फ्लाइट के पंखे में जो उड़ता है, पंखे के द्वारा पंखे को हटा दिया जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है। कुछ न कुछ तकनीकी खराबी थे, कुछ न कुछ नसीब हमारी खराब थी, जो कि इतना दुख भरी, इतनी तकलीफ भरी कहानी हमारे साथ हो गई, इतनी बड़ी घटना घट गई। और वो परिवार जो है वो गलियां कैसे सुनी हो गई, किस तरीके से उस परिवार के, उस बच्चों को, और किस तरीके से वो डॉक्टर फैमिली को किस तरीके से सब लोगों ने विदा किया था कि लंदन के लिए जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। और इसके बाद ट्विंस थे दोनों बच्चे, एक लड़की थी उनकी, 2 माता पिता थे, 5 लोग एक ही घर के खत्म हुए। बहुत ही दर्दनाक ये घटना है। उस घटना पे आधारित जो है सो बहुत सारी वीडियोज बनी है। जितनी जानकारी मुझे मिला है वो जानकारियों को मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत की हूँ। कृपया आप लोग इस वीडियो को भी प्यार दुलार दीजिएगा और बहुत सारा कमेंट भी कीजिएगा। तो एक त्रुटि या जो भी समझें, एक लोगों ने बोला है कि आपने बोला पैसे का घमंड, मैंने उस वीडियो में पैसे का घमंड नहीं बताया है। पिछले वीडियो में जो भी सर जी ने कमेंट किया है, उस वीडियो का तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि पैसा और रुपया का घमंड लोग जो करते हैं, लोगों को मैंने बोला है, उस परिवार को नहीं बोला है। क्षमा चाहती हूँ मैं।
ऐसी गलती मैं नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मेरे से ऐसी त्रुटियां उस वीडियो में हुआ है, क्योंकि इतनी दर्दनाक घटना, इतने मेरे दिल को झकझोर देने वाली घटना थी, जो कि इस घटना पे मैं बहुत ही रोज मैं देखती हूँ, रोज सोशल मीडिया पे ये चर्चाएं हैं कि इस तरीके की घटना है। तो मैंने एक पायलट की और एक फैमिली है जो कि लंदन में रहती है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, उस फैमिली को भी मैं लाई हूँ, उस परिवार के फैमिली को लाई हूँ। अपने पत्नी की हड्डियों को, अपने उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, 2 बच्चियों को छोड़ करके लंदन में वो आते हैं। उनकी इच्छा होती है उनके पत्नी की कि हमारी जो अर्थियां हैं उसका विसर्जन जो हमारे गांव में पोखरे में करना चाहिए, तो उस पोखरे के लिए वो लाते हैं विसर्जन करने के लिए, और उसी फ्लाइट में विसर्जन करके रिटर्न होते हैं। उनके साथ भी ऐसी घटना घट जाती है कि बहुत ही दर्दनाक है, जो कि छोटी बच्चियां लंदन में पड़ी हुई हैं, बहुत ही तकलीफ है। और एयर होस्टेज की कहानियां जो है सो, एयर होस्टेज, पायलट, सभी लोग इसमें किस तरीके से अपने जान को न्यौछावर करते हैं। चाहते तो गाइस ऐसा होता है कि पायलट और एयर होस्टेज के पास जैकेट होती है, वो उड़ सकते, मतलब वो उतर सकते हैं, उनके पास पैरासूट होता है, किस तरीके से वो निकल सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, वो घायल हो जाते पर बच जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने जान न्यौछावर किया है। हमेशा ऐसे पायलट को सलूट है, ऐसे एयर होस्टेज के सलूट है, जो लोग उसमें स्टाफ था उस सारे स्टाफ को सलूट है, क्योंकि किसी ने अपने प्राण के लिए नहीं सोचा और प्राण अपना न्यौछावर किया और अपने परिवार समझ करके उस फ्लाइट को उड़ान भरते हैं, अपने फैमिली समझ के सुरक्षित लाने के लिए। ऐसी तकनीकी खराबी आ गई कि इस तरीके से हमारी फ्लाइट जो है सो जा करके हॉस्टल पे गिरी है, हॉस्टल के लोग भी खत्म हुए हैं, बच्चे स्टूडेंट थे, मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पे मेस था, मेस में खाना खा रहे थे, सभी लोग अपने जान गंवाते हैं। इस तरीके से घटना, ऐसे वारदात कैसे होती है, क्या होती है, कितनी दिक्कतें आती हैं, तो कभी भी जो है सो अपनी किस्मत पे, अपने हर चीज पे कहते हैं कि कहीं पे भी निकले भगवान का नाम लेकर के निकले, कहीं पे भी कहते हैं कि ऊपर वाला जो है सो, ऊपर वाले की मर्जी से ही कहीं पे भी आदमी उड़ान भी भरता है, चढ़ता भी है, उतरता भी है। इसलिए जो है सो मैंने उस पिछली वीडियो में सिर्फ यही बोला था कि पैसे का घमंड या किसी चीज का घमंड कृपया न करें, क्योंकि जीवन है हमारा, और जीवन को कुछ पता नहीं होता है कि हमारे जीवन की पतंग कितना ऊपर उड़ेगी या कटेगी, ये किसी को मालूम नहीं होता है। एक लोगों ने कमेंट किया है, खैर उन्होंने पूरी वीडियो शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि आधी अधूरी जब जानकारियां होती हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों ने गलत, लेकिन गलत तात्पर्य नहीं है उस वीडियो का। कृपया आप लोगों पिछली वीडियो भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा, और इसमें कहानियां ऐसी हैं, बहुत ही मार्मिक कहानियां हैं, बहुत तकलीफ है। और उस माता पिता से जब पुलिस वाले या मीडिया वाले मिलने जाते हैं तो माता पिता के आंसू तक सूख जाते हैं। और जिन्होंने अपने 2-3 पोते पोतियों को खोया है और जिन्होंने अपने बेटा और बहू को खोया है, वो व्यास जी की, पंडित व्यास जी के जो है सो आंसू तक सूख गए हैं और उनके आंसू तक नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग मिलने वाले मिलने जाते हैं। और मैंने देखा है, बहुत ही तकलीफ और बहुत ही दर्दनाक ये घटना है। गाइस आप सब लोग इस वीडियो को भी देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर कुछ मेरे से त्रुटियां हो जाती हैं या गलतियां हैं तो माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों को ये वीडियो को देखने के। तो ये जो जब पूरी जहाज ध्वस्त हो जाती है, ध्वस्त होने के बाद फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, एम्बुलेंस आती है, उस जगह से धीरे से खरखराहट की आवाज़ आती है, जहाज से धीरे से खरखराहट की आवाज़ आती है और लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर क्या चीज़ है जो यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो इस जगह से आवाज़ आती है और ये जो एक ख़त्म, मतलब समझिए कि इतनी सब लोग जहाज में, जो कि कोई भी नहीं बचा, सब लोग ख़त्म हो गए और एक इंसान बच के उसमें से आ जाते हैं। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, काफ़ी चोट इनके लगी होती है, वो विंडो से कूद जाते हैं, निकल के आते हैं। इस तरीके से बहुत ही दर्दनाक एक घटना घटी है। इस पे आधारित मैंने वीडियो को बनाया है, पिछले भी मैंने इसी आधारित पे वीडियो बनाया था। और गाइस इन जोड़े को आप पहचान रहे हो, ये जोड़े लंदन में रहते थे, जो कि 2 बच्चियों को छोड़ करके ये आए हुए थे अपनी पत्नी की, और ये अपनी पत्नी की अस्थियों को विसर्जन करने के लिए आए हुए थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, 2 बच्चियों को लंदन में छोड़ करके आते हैं और उनकी पत्नी की अंतिम
अंतिम इच्छा होती है कि मेरी अस्थियों को इंडिया में विसर्जन किया जाए, इनके गांव के पोखरे में, तो उस जगह पे ले करके आते हैं। और ये भी उस फ्लाइट में सवार होते हैं। 2 बच्चियां लंदन में हैं और ये यहीं पे रह गए, जो कि भगवान ने ऐसा नहीं किया कि उन बच्चियों की इतनी किस्मत ऐसी है कि समझिए कि उनके दोनों माता पिता को छीन लिया। किस तरीके से भगवान उनको शक्ति दें, उनके परिवार को शक्ति दें, जो कि बच्चियों का पालन पोषण या हर चीज़ हो सके। जो बच गया है कम से कम उनके ऊपर किसी की छत्र छाया मिले। तो इस तरीके से घटनाएं जो भी घटित हो जाती हैं गाइस, बहुत ही टेंशन, अब बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। उस परिवार के साथ में घटना घटी है जिसने अपने नाती पोता, अपने पोतों को के साथ में, पोती के साथ में, अपने परिवार को, अपने बहू बेटे को खोया है। उस भगवान ने उनको शक्ति दे और उनको जो है सो हमेशा के लिए जो है सो अजर अमर करें। जो कि जो चला गया दुनिया से, उनके लिए बहुत ही समझिए कि मार्मिक, बहुत ही दर्द है, बहुत तकलीफ है। और उनके परिवार को बहुत शक्ति दें जो कि इस दुख से उबरने के लिए। और इस तरीके से घटनाओं को कभी भी, कोई भी घटना इस तरीके से हमारे देश में या कहीं पे भी, किसी भी देश में, कहीं भी दुनिया में न घटे, जो कि इतनी दर्द भरी ये कहानी है, दर्द भरी घटना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी लोगों को।